हेलो। मेरा नाम जननी है, जिसका मतलब है मदर। सो मुझे कोई माता वाता नहीं चाहिए, बट मेरा नाम जननी है। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। इस साल समर बॉडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समर लंदन में ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। बट आप लोगों ने T20 वर्ल्ड कप देखा है लास्ट वीक? या गुड गुड गेम, राइट? मुझे इंडिया से बहुत जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। एंड आई वाज लाइक, व्हाट द हेल इज़ दिस, राइट? लाइक वहाँ के एड्स देखो, वॉइस कमांड में एसी चलता है, और यहाँ हम बैठे हैं, ऑन करो, विंडो से बाहर निकालो, जैसे कि इंडिया में 90s में रहते थे। सो इट्स अ शेम कि हम अभी भी बहुत बैकवर्ड है यहाँ पे। बट इंडियन एड्स जो होते हैं बहुत ही कैची होते हैं। लाइक बहुत मज़ा आता है सुन के। लाइक आप लोगों ने लाइक बचपन में वो ऐड सुना होगा, विक्स की गोली लो। सी यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, राइट? सो परसों हम एक पार्टी में गए थे, एंड सारे बच्चे अपने अपने टैलेंट दिखा रहे थे, जैसे हम देसी पेरेंट्स बोलते हैं कि जाओ टैलेंट दिखाओ। सो मेरी 5 साल की बेटी गई, बोली मुझे गाना गाना है। तो मैं एकदम से सोच रही थी कि शायद स्कूल में कुछ राइम्स वाइम सिखाया होगा उसको, और वो गाना चाहती है। लाइक, आई वांट टू सिंग अ हिंदी सॉन्ग एंड इट गोज लाइक दिस, इट्स कॉल्ड केसरिया। तो मैंने कहा ठीक है। सो शी इज लाइक, दीवाने दीवाने केसरिया के। जिनको नहीं पता, वो पान मसाला का ऐड होता है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के बीच में चलता है। और बस बात यह है कि वो हैंड जेस्चर के साथ बताती है। और जिनको नहीं पता, वो हैंड जेस्चर यूके में मिडिल फिंगर के बराबर होता है। सो और हमारे पार्टी में 3-4 गोरे फैमिलीज भी थे। सो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। बट बच्चे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। अब में से कितने लोग फर्स्ट बॉर्न हैं यहाँ पे? या गिव योर सेल्फ अ राउंड ऑफ अपलॉज। आप लोग इतने लाइक परफेक्ट होते हैं, लाइक यू वेरी वेल मैनर्ड, वेल बाकी तो सेकंड लग रहे हैं, बट यू आर लाइक सो वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, एंड यू आर द रीज़न कि आप लोगों ने पेरेंट्स सोचते हैं कि पेरेंटिंग इतना ईजी है, लेट्स जस्ट हैव अनदर वन, राइट? तो मैंने भी यही गलती की। मेरा फर्स्ट बेटा वेरी वेल मैनर्ड, सारे वेजिटेबल्स खाता है। बाय द टाइम ही वाज 3, वो 3 टाइम्स के टेबल्स बोलने लगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि यू नो, हमने जीनियस प्रोड्यूस किया है, द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ दीज, हम लोग और बच्चे करते हैं। फिर आई मेरी सेकेंड डॉटर। एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इफ़ आई हैव टू पुट इट इन अ सिंपल वे। सो आप लोग में से कोई हैरी पॉटर के फैंस है? या सो डू यू नो देयर इज़ दिस क्रीचर कॉल्ड डेमेंटर्स? सो जिनको नहीं पता, वो ऐसे फ्लोट करते हुए भूत आते हैं, जैसे आपके सामने आते हैं, आपके लाइफ से जो खुशी, इंटेलिजेंस, जो भी अच्छे पल थे, उसे खींच के लेके चले जाते हैं। वो है मेरी सेकेंड बेटी। और इसका सबसे बड़ा सदमा लगा मेरे बेटे को। उसको तब तक ये नहीं पता था कि माँ बाप का बात सुनना ऑप्शनल है। लाइक वो तो हमेशा सुनता है, उसको लग रहा था कि एनीवे। बच्चों से याद आया ऋषि सुनक। सो अभी लाइक जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, लाइक दुनिया भर के देसी पेरेंट्स लाइक इक्विप हो गए थे कि अभी डॉक्टर CEO नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उसका प्रेशर डालेंगे बच्चों पे। बट सब कंपेयर करते थे कि नो, यू हैव एन ऑप्शन। बट जैसे ही लास्ट वीक के कैंपेनिंग्स देखे, सबको उन्होंने अपना औकात दिखा दिया। वो शर्मा जी के बेटे नहीं, ओब्रॉय साहब के बेटे हैं। सो हमारे साथ तो उनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा इंटेलिजेंट जो कि घर पहुंचते पहुंचते समझ आ जाएगा। या सो यूके में 2 तरह के इंडियंस होते हैं। आप लोग में से कोई यहाँ फर्स्ट जनरेशन इंडियंस है? गुड। सो फर्स्ट जन इंडियंस जो होते हैं यहाँ पे पैदा होते हैं, वो लाइक देखने में हम जैसे दिखते हैं, बट मुंह खोलते हैं तो एकदम ब्रिटिश, एकदम ऋषि सुनक जैसे होते हैं। बट बाकी हम जैसे होते हैं, जो हम यहाँ काम के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं। वी वर्क हार्ड, वी हैव वॉच लगान, हमने हिस्ट्री पढ़ी है। सो हम में बहुत सप्रेस्ड इनर रेज होता है, और ये रेज जो है हम बहुत सप्रेस करके लगाते हैं तब तक जब तक हमें पासपोर्ट मिले, उसके बाद सो इसी तरह लाइक अ फ्यू इयर्स अगो मेरे को ILR मिला था। तो आप लोगों में से किसी ने लाइफ इन यूके एग्ज़ाम लिखा है? यू विल रियली एम्पथाइज विथ मी। मेरे को क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। हेनरी की कितनी बीवियाँ थी, उसने किसको कैसे मारा, फिर वॉकर क्रिस्प्स जो होता है यहाँ पे पॉपुलर, कितने फ्लेवर्स के होते हैं, मेरे को क्या करना है इसके साथ। और ये सब क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे कि मैं ये कंट्री में रहने के लिए फ़िट हूँ कि नहीं। बट ठीक है, करना था कर लिया। अभी सिटीजनशिप मिल गया, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया वी विल सेलिब्रेट इन द मोस्ट ब्रिटिश वे पॉसिबल। सो हम गए थे पब लंच खाने के लिए। मैंने देखा सारा इंडियन करी,
एंड उसमें से एक रियली स्टूड आउट, लाइक एक करी था जिसका नाम था मद्रास. सो एक चीज़ मैंने आप लोगों को मेरे बारे में नहीं बताया, मेरे एंसेस्टर्स मद्रास है, मैं मद्रासी हूँ. एंड मैंने आज तक कभी ऐसा डिश नहीं सुना है जिसका नाम मद्रास है. एंड मैं एकदम से गूगल करने लगी कि क्या चीज़ है, कैसे ये आया है, मेरे को कैसे नहीं पता है. और फिर पता चला कि ये डिश जो है, एक ब्रिटिश कमांडर ने वो नाम रखा था टू टेक मिक एट मद्रास's हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ से वहाँ गए, खाना खाया और बोला कि ये तो वेदर जैसा है. आई मीन आई एम लाइक, तुम लोग ने अपना वेदर देखा है? आई एम लाइक, ऐसे कैसे कर सकते तुम लोग? बट अगेन फिर मैंने सोचा कि ओके, नाउ दैट आई हैव माई सिटीजनशिप, आई कैन नाउ क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप हाथ में है, बदला लेने का इरादा है. मैंने सोचा कि मैं अपने अंदर के सनी देओल को अब भी बाहर निकालती हूँ, लाइक आई विल टेक रिवेंज फॉर एवरीबडी. फिर मैंने सोचा आई विल ओपन एन इंडियन रेस्टोरेंट एंड आई विल नेम ऑल द डिशेज आफ्टर ब्रिटिश UK सिटीज़. एंड सारे डिशेज इंडियन होंगे क्योंकि इनका तो खुद का क्विजीन है नहीं. तो मैंने सोचा कि आई विल शो यू गाइज अ सैम्पल मेन्यू आज. you're lucky आज. So the first thing in the menu is Oxford onion bhaji. A poorly executed onion fritter, soggy and under-seasoned, mirroring the overrated prestige of the city. Birmingham Boona masala, a monotonous and uninspired curry, which has a lackluster gravy, echoing the humdrum nature of the city. I hope no one's from Birmingham. Marna mat meko. And last but not the least, London lassi, a dreary and unremarkable yogurt-based drink that replicates the vibe and vomit you'd see on the streets of London. That's my set, ladies and gentlemen. You've been fabulous, audience, and thank you so much.